नमस्कार, मैं हूं अमित पालित। भोपाल से एक ऐसी हैरान करने वाली खबर आई है जिससे पूरे मध्य प्रदेश में हड़कंप मच गया है। एक इंजीनियरिंग के छात्र के पिता के मोबाइल पर फोन पर व्हाट्सएप मैसेज आया। मैसेज में सर तन से जुदा का संदेश लिखा था और इस मैसेज के आधे घंटे के बाद लड़के की मौत की खबर आ गई। निशांक राठौर नाम के छात्र का शव रायसेन के पास रेलवे ट्रैक से बरामद किया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक मौत ट्रेन के कटकर हुई है, लेकिन व्हाट्सएप मैसेज के बाद पुलिस इसकी हर एंगल से जांच भी कर रही है। तो ये तस्वीर आप देख सकते हैं, यही निशांक है, निशांक राठौर, जो कि इंजीनियरिंग का स्टूडेंट है। और देखिए जो व्हाट्सएप पर मैसेज आया है कि गुस्ताखे रसूल की एक ही सजा, यहां पर गुस्ताखे नबी लिखा है, एक ही सजा सर तन से जुदा, सारे हिंदुओं को बता देना, नबी की गुस्ताखी नहीं, राठौर साहब बहुत बहादुर था आपका बेटा। तो 5:44 पर देखिए ये मैसेज आया है, राठौर साहब बहुत बहादुर था आपका बेटा, गुस्ताखे नबी की एक ही सजा तर तन से जुदा, सारे हिंदू लोगों को बता देना और नबी से गुस्ताखी नहीं। तो 5:44 पर एक के बाद एक ये मैसेज किया गया है। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, भोपाल में जो चौंकाने वाली ये घटना हुई है। निशांक राठौर है इस स्टूडेंट का नाम, और उनके पिताजी को ये मैसेज आता है और मैसेज आने के कुछ देर बाद उनको पता लगता है कि उनके बेटे की मौत हो गई है। और रेलवे ट्रैक से उनके बेटे का शव मिला है और शव 2 हिस्सों में था। रायसेन में ये हुई है घटना। अब आपको मोबाइल पर व्हाट्सएप मैसेज क्या आया वो और क्लियरली दिखाते हैं, क्योंकि इस व्हाट्सएप मैसेज से आप समझ सकते हैं। मैसेज में लिखा है, राठौर साहब बहुत बहादुर था आपका बेटा, गुस्ताखे नबी की एक सजा सर तन से जुदा, सारे हिंदू कायरों को बता देना, नबी से गुस्ताखी नहीं। और इस मैसेज ने निशांक की मौत को एक नया एंगल दे दिया है। और यहां पर जो कायर लिखा गया है, अब कायर कौन है जो ये आप समझ सकते हैं, जिन्होंने मिलकर इस निर्दोष बच्चे की जान ले ली। खुद को क्या वो बहादुर समझते हैं? बहादुर था। कायर कौन है ये भी आप समझ लीजिए। उदयपुर और अमरावती में सर तन से जुदा मामले से देश भर में टेंशन का माहौल हो गया था। और अब इस नए केस के बाद सवाल उठ रहे हैं कि पुलिस क्या कर रही है? क्या पुलिस इन लोगों तक पहुंच पाएगी? पुलिस अब सीसीटीवी फुटेज की तहकीकात कर रही है और सीसीटीवी के जांच के जरिए इस मौत के गुत्थी को सुलझाने की कोशिश कर रही है। दूसरा जो जरिया होगा वो होगा मैसेज, जिस नंबर से मैसेज आया है। पुलिस निशांक राठौर की मौत की मिस्ट्री की कड़ियां जोड़ने में जुट गई हैं। इस सिलसिले में रायसेन में रेलवे ट्रैक पर पुलिस जांच करने में जुटी है। ग्राउंड जीरो से देखिए हमारे संवाददाता अनुराग अमिताभ की रिपोर्ट। निशांक राठौर की मिस्टीरियस डेथ मिस्ट्री का आखिरी सूत्र बरखेड़ा रेलवे स्टेशन की इसी रेलवे ट्रैक पर जाकर खत्म होता है। ये वही जगह है जहां पर जो निशांक राठौर है उनका शव मिला। ये पत्थर मार्किंग के लिए रखा गया है। यहाँ पर जो है माना जा रहा है ट्रेन ने हिट किया। उसके बाद जो दूसरा पत्थर आप देख रहे हैं, यहाँ पर कुछ शरीर के हिस्से मिले, साथ ही साथ जो वो बॉडी है वो आपको ये जो बीच में पत्थर मार्किंग के लिए जो रखा है रेलवे पुलिस ने, यहाँ पर उनकी बॉडी का बाकी हिस्सा मिला। और पीछे अगर ये हिस्सा जो आपको दिखा रहा हूं मैं, यहाँ पर जो मोबाइल है निशांक राठौर का वो पाया गया। पीछे आप ये देखेंगे, अगर ब्रिज जो आपको दिखाई देगा, ये तकरीबन 500 मीटर दूर है इस रेलवे ट्रैक से। ये बरखेड़ा का रेलवे स्टेशन है जहां पर निशांक राठौर की गाड़ी, जो स्कूटी है जिससे उसने भोपाल से लेकर यहां तक का सफर किया था, वो वहां पर गाड़ी मिली थी। सवाल इसी के चलते खड़े हो रहे हैं कि अगर निशांक राठौर ने सुसाइड किया है तो भोपाल से लेकर 47 किलोमीटर दूर इस रेलवे स्टेशन तक आने की उसे जरूरत क्या थी? उसके बाद वो वहां से 500 मीटर दूर तक चलकर आता है। इस सबके दौरान तकरीबन 5:03 पर यहां से 4 किलोमीटर दूर जो पेट्रोल पंप है वहां पे वो पेट्रोल भी डलाता है। उस वक्त वो अकेले स्कूटी पे दिखता है। और यहां पर जो सूचना पुलिस तक मिली है वो 6:30 पे मिली है। तकरीबन 6:14 पे लोको पायलट ने ये सूचित किया कि यहाँ पर एक शख्स जो है वो ट्रेन से कटा है। तो इस दौरान उसका मैसेज भी, उसी के मोबाइल से एक मैसेज भी उसके पिता के पास जाता है जिसमें लिखा रहता है, गुस्ताखे नबी की एक ही सजा, सर तन से जुदा, सर तन से जुदा। इसके चलते उसका पूरा परिवार परेशान होता है और जिसके बाद भोपाल में FIR भी दर्ज कराई जाती है गुमशुदगी की।
तो सवालों के घेरे में दरअसल सबसे बड़ा सवाल यही आ रहा है कि जो निशंक है उसके मोबाइल से ऐसा मैसेज जो सांप्रदायिक रंग भरता है, वो मैसेज उसके पिता को क्या उसने किया, अगर उसने किया तो क्यों किया, या जो सवाल जांच का विषय है कि ये मैसेज क्या उसके मोबाइल से किसी और ने किया, क्या जो मैसेज में लिखा हुआ है उन शब्दों को सही किया किसी ने हत्या करके, अगर हत्या की गई है तो वो शख्स कहाँ मिला, क्योंकि निशंक राठौर वहां से लेकर लगातार अब्दुल्लागंज तक अकेले दिखाई दिया। और सबसे बड़ा सवाल आखिर में फिर से वही खड़ा होता है कि निशंक ने अगर ये सुसाइड किया तो उसे भोपाल से लेकर 47 किलोमीटर दूर तक इस बरखेड़ा रेलवे स्टेशन तक आने की जरूरत क्यों पड़ी। तो डेथ मिस्ट्री अपने आप में मिस्टीरियस होती जा रही है और यही वजह है कि 3 थानों की पुलिस जो है एक के बाद एक तहकीकात कर रही है और जानने की कोशिश कर रही है कि ये सुसाइड है या एक सुनियोजित हत्या की साजिश। कैमरा पर्सन प्रदीप त्रिवेदी के साथ अनुराग अमिताभ, इंडिया टीवी, बरखेड़ा, अब्दुल्लागंज। अब निशंक की मौत की जांच कर रही पुलिस सीसीटीवी फुटेज के जरिए तहकीकात कर रही है। इंडिया टीवी के पास 3 ऐसे सीसीटीवी फुटेज हैं जिनमें मौत से पहले निशंक दिख रहा है। अब निशंक राठौर का पहला सीसीटीवी फुटेज आप देख रहे हैं और देखिए निशंक इसको आपको नजर आ रहा है 4:18 पर वो स्कूटी पर भोपाल के बोर्ड ऑफिस के पास दिखाई पड़ रहा है। और आपको बता दें कि ये जो स्कूटी है बताया जा रहा है कि इसने रेंट पर लिया था। अब दरअसल ये शिवनी मालवा तहसील का रहने वाला है, नर्मदापुरम इलाके का, जो करीब 120 किलोमीटर दूर है भोपाल से। भोपाल में इंजीनियरिंग कर रहा था, 5th सेमेस्टर का स्टूडेंट है, 21 साल उम्र है निशंक की। और निशंक की मौत 6:14 पर हुई थी, तो 4:18 पर आप देख रहे हैं और उसके बाद करीब 2 घंटे बाद ही उसकी मौत की खबर आती है। और अब निशंक का दूसरा सीसीटीवी फुटेज आपको दिखाते हैं। दूसरा सीसीटीवी फुटेज 4:27 का आप देख रहे हैं और ये भोपाल के बाग सिवनिया में दिखाई पड़ रहा है। तो ये 2 सीसीटीवी फुटेज आप देख रहे हैं। और निशंक की तीसरी तस्वीर आपको अब्दुल्लागंज पेट्रोल पंप के सीसीटीवी में कैद हुई है, वो भी आपको दिखाने जा रहे हैं। ये पेट्रोल पंप है जहां पर करीब शाम को 5:03 पर पहुंचा था और इससे महज करीब 1 घंटे बाद ही उसकी मौत हो जाती है, जो अभी तक अनुमान लगाया गया है कि कितने बजे मौत हुई होगी। और साथ ही इससे कुछ देर पहले रेलवे ट्रैक पर उसका शव बरामद होता है और पेट्रोल पंप से हमारे संवाददाता अनुराग अमिताभ ने एक रिपोर्ट भेजी है, क्योंकि आखिरी बार यहां पर ही इसके सीसीटीवी फुटेज में निशंक नजर आ रहा है। भोपाल के स्टूडेंट निशंक राठौर की डेथ मिस्ट्री के चलते, वो डेथ मिस्ट्री जिसके चलते पूरे प्रदेश में सनसनी फैली हुई है, उसकी टाइमलाइन जानने के लिए मध्य प्रदेश की पुलिस ने सैकड़ों वीडियोस जो है सीसीटीवी जुगाड़े। उसके बाद घंटों की मेहनत के बाद जो टाइमलाइन पता चली है, दरअसल 4:18 पे वो भोपाल के ही बोर्ड ऑफिस चौराहे से गुजरा, 4:28 पर बाग सिवनिया से गुजरा और बाग सिवनिया होते हुए तकरीबन 45 किलोमीटर का सफर करते हुए इसी पेट्रोल पंप पे जो अब्दुल्लागंज से 5 किलोमीटर दूर और जहां पर लाश मिली है निशंक की, इस पेट्रोल पंप पर 5:03 पर पेट्रोल उसने भराया है। और हम आपको वो विजुअल दिखाते हैं जिसमें वो आखिरी बार अपनी ही स्कूटी से आते हुए, तमाम सीसीटीवी फुटेज को पुलिस ने चेक किया है अलग अलग थानों की, जिसके बाद वो यहां पर भी आते हुए दिखाई दिया है 4:18 से। और ये वो विजुअल है जो आपको दिखाने जा रहा हूं। इसमें आप देख सकते हैं ये जो लड़का है यही जो है निशंक राठौर है। तकरीबन टाइमलाइन शो कर रही है 5:03 पर वो यहां पर अकेले ही स्कूटी से नजर आ रहा है, यहां पर आते हुए हाफ पैंट पहना हुआ है। MP04 भोपाल का नंबर है इस गाड़ी पे। ये स्कूटी उसने किराए पे ली थी, जिसे अक्सर वो किराए पे लिया करता था। इसी स्कूटी पर वो 4:18 पर अकेले दिखाई दिया बोर्ड ऑफिस पे, 4:27 पर बाग सिवनिया में दिखाई दिया और 5:03 जो टाइमलाइन शो कर रही है उस पे दिखाई दिया ये इसी पेट्रोल पंप पर आते हुए, जो अब्दुल्लागंज से तकरीबन 5 किलोमीटर दूर है और जहां पर निशंक की जो डेड बॉडी मिली है उस रेलवे ट्रैक से 7 किलोमीटर दूर का ये मामला है। और हम पूछने की कोशिश भी करेंगे, आप यहीं के कर्मचारी हैं जी? तो ये शख्स अकेला ही यहाँ पर आया? अकेले आया सर, कोई साथ में नहीं था? कोई गाड़ी वगैरह भी नहीं थी? नहीं। पेमेंट कैसे किया इन्होंने? पेमेंट सर शायद फोन पे किया था। अच्छा, फोन पे के थ्रू किया था? जी। अच्छा, फिर इसके बाद ये सीधे निकल गया? मतलब सीधे चला गया? सीधे की तो मतलब होशंगाबाद रोड की तरफ निकल गया? जी। जो पेट्रोल पंप कर्मचारी हैं ये बता रहे हैं तकरीबन 5:03 पर वो यहाँ पर आए, उन्होंने पेट्रोल डलाया और उसके बाद जो है 5:03 के बाद उन्होंने
जो है वो पेटीएम भी किया। और ये पूरी जो टाइमलाइन है, इस टाइमलाइन का जो अंत होता है वो 5:44 पर होता है। 5:44 पर निशंक के ही मोबाइल से उन्हीं के पिता के पास एक मैसेज जाता है जिसमें वो चीजें लिखी रहती हैं जिसके चलते पूरे प्रदेश में सनसनी फैल जाती है। 6:14 पर पुलिस के पास ये सूचना मिलती है कि कोई शख्स रेल ट्रेन से कट गया है। तो ऐसे में जो 30 मिनट का गैप है, 5:44 से लेकर जो 6:14 तक है, इस 30 मिनट को जानने के लिए पुलिस जांच भी कर रही है कि दरअसल इस मोबाइल से मैसेज किसने किया, क्या अंकित ने खुद ने किया, अगर खुद ने किया तो धार्मिक जिस तरीके की उसमें बातें लिखी गई हैं आपत्तिजनक, उसका मतलब क्या था, किसी और ने किया। हालांकि जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है जो रायसेन के जो एडिशनल एसपी बताते हैं उसके मुताबिक ट्रेन कटिंग का मामला नजर आया, लेकिन फिर भी बड़ी जांच का विषय है क्योंकि जिस तरीके की बातें लिखी गई हैं उसके चलते सनसनी का माहौल पूरे प्रदेश में है। अब निशंक के पिता को सर तन से जुदा का मैसेज भेजने के अलावा एक फोटो भेजी गई है। इस फोटो में निशंक के चेहरे पर लाल रंग से क्रॉस का निशान लगाया है और लिखा है गुस्ताखे नबी की एक ही सजा, सर तन से जुदा। इस तस्वीर के बाद सवाल उठता है कि क्या निशंक की मौत किसी बड़ी साजिश का हिस्सा है? और सबसे बड़ी बात है कि जिस नंबर से मैसेज किया गया वो निशंक का ही फोन था, उसके ही फोन से व्हाट्सएप मैसेज भेजा गया उसके पिता को। और एक और बड़ी बात, इंस्टाग्राम पर ठीक उसी वक्त एक ऐसे ही फोटो के जरिए मैसेज दिया गया जिसमें यही लिखा था गुस्ताखे नबी की एक ही सजा, सर तन से जुदा, सर तन से जुदा। तो अपने आप में यह सवाल खड़ा करता है कि क्या निशंक ने अगर सुसाइड किया है, अगर किया है तो क्या खुद ने उसने यह मैसेज डाला है? ऐसा लगता नहीं है। क्या किसी और ने जो साजिश रची है उसके फोन का इस्तेमाल किया है? अब भोपाल में आखिर क्या हुआ इसकी पूरी टाइमलाइन आपको दिखाते हैं। शाम को 4:18 पर निशंक बोर्ड ऑफिस भोपाल के पास सीसीटीवी कैमरे में दिखा। यहां निशंक अकेले था। शाम को 4:27 पर बाग सेवनिया में लोकेशन दिखी, यहां की भी सीसीटीवी तस्वीर आई है। शाम को 5:03 में अब्दुल्लागंज में देखा गया। शाम को 5:44 पर पिता के पास सर तन से जुदा का मैसेज आया। ध्यान रखिएगा उसके ही फोन से मैसेज आया था, निशंक के ही, उसके पिता को। इसके बाद निशंक की मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक मौत की टाइमिंग शाम को 6:14 बताई जा रही है। अब सर तन से जुदा के मैसेज की वजह से मौत की मिस्ट्री उलझती जा रही है। पुलिस अब 3 सवालों के जवाब तलाश रही है। क्या निशंक की हत्या हुई? क्या निशंक ने सुसाइड किया या फिर सर तन से जुदा करके किसी ने बदला लिया? और यह सवाल इसलिए खड़ा होता है क्योंकि निशंक के ही मोबाइल से उसके पिता को यह मैसेज आया। और दूसरी बात, ठीक उसी वक्त जब व्हाट्सएप मैसेज आता है उसके इंस्टाग्राम का स्टेटस भी अपडेट होता है जिसमें यही बात लिखी गई है। इसलिए सवाल खड़े होते हैं, क्या यह सुसाइड है या फिर इसके पीछे साजिश है? जवान बेटे निशंक की मौत से पिता उमा शंकर राठौर और एकदम टूट गए हैं। उन्होंने कहा कि व्हाट्सएप मैसेज से वो एकदम घबरा गए। मेरे को फिर मेरे व्हाट्सएप पे उसी के नंबर से मैसेज आया। क्या मैसेज था? जो मैंने आपको बताया था जी। क्या वो मैसेज मेरे को आया तो मैं घबरा गया। हाँ। क्या तो फिर मैंने जो है मेरी बिटिया को बोला, तो मेरी बिटिया पंजाब मेल में थी, बोली पापा मैं आ रही हूँ। फिर उन्होंने प्रयास करके हमने टीटी नगर में मतलब ये कि रिपोर्ट दर्ज कराने का प्रयास किया, उन्होंने की भी। दिक्कत ये है कि उसी के मोबाइल से किया है, लेकिन वो ऐसी पोस्ट मेरे को तो नहीं कर सकता भाई। राठौर साहब तो मेरे को संबोधित कर ही नहीं सकता। वो आपको शक है कि उसकी हत्या की गई है? कुछ आपको अंदेशा है, ऐसा शक हो रहा है क्या कि किसी ने मैसेज करे हो? कभी उसने पोस्ट कोई ऐसी पोस्ट कर दी जिसके चलते? नहीं, उसने ऐसी कोई पोस्ट नहीं की इंस्टाग्राम पे कभी, और वो इन गतिविधियों में था भी नहीं। अब पुलिस हर एंगल से इस मामले की जांच कर रही है और इस पूरे मामले में रायसेन के एसएसपी का क्या कहना है ये भी आपको सुनाते हैं। सिवनी मालवा निवासी एक युवक है निशांत राठौर, भोपाल में अध्ययनरत था और भोपाल में ही रह रहा था। कल शाम को रायसेन से सूचना प्राप्त हुई कि वह मृत अवस्था में रेलवे ट्रैक पर पाया गया है, जिसकी जांच है वो रायसेन पुलिस कर रही है। चूंकि वह युवक सिवनी मालवा का रहने वाला था, जिला होशंगाबाद का, इसलिए एहतियातन तौर पर हम लोग यहाँ पूरी स्थिति पर नजर बनाए रखे हुए हैं। कानून व्यवस्था की स्थिति सामान्य है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज।